Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 3rd of EVS, that is likes and dislikes. इसमें हम जो हमें पसंद है हमारी और नापसंद के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Weight and height of all the students were being measured in Arsh school. अर्श जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की क्या कर रहे थे, वेट और उनकी हाइट को मेजर कर रहे थे. देयर वाज अ स्केल पेंटेड ऑन द वॉल बियरिंग इंचेस, फीट, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. और वहाँ पर क्या था, वॉल के ऊपर एक स्केल था पेंट किया हुआ था जिसके ऊपर इंच, फीट, मीटर एंड सेंटीमीटर के यूनिट्स लिखे हुए थे. स्टूडेंट्स वर कमिंग बाय टर्न्स एंड स्टैंडिंग नियर द मेजर्ड वॉल. स्टूडेंट्स जो थे अपनी टर्न बाय टर्न आ रहे थे और वहाँ पर खड़े होके जो वो मेजर करने वाली दीवार थी वहाँ पर खड़े हो रहे थे. द टीचर वाज मेजरिंग द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट एंड रिकॉर्डिंग दिस डाटा इन द रजिस्टर. तो जो उनका टीचर था वो उनकी सभी बच्चों की हाइट मेजर कर रहे थे और अपने रजिस्टर में डेटा लिख रहे थे. हाइट ऑफ अर्श वाज 4 feet and 7 inches. अर्श की हाइट कितनी थी, 4 feet and 7 inches. Whereas his friend भोला was measured 4 feet and 5 inches. और उसके फ्रेंड भोला की हाइट कितनी मेजर की टीचर ने, 4 फुट और 5 इंच. अर्श was the tallest among the boys whereas सिमरन was the tallest among the girls. तो जब सारा उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया टीचर ने, तो उन्होंने देखा कि सभी लड़कों में से जो अर्श था वो सबसे लंबा था और जो सिमरन थी वो सभी लड़कियों में सबसे लंबी थी. हर मदर वाज ऑल्सो वेरी टॉल. जो सिमरन थी उसकी मदर जो थी वो भी बहुत, उनकी हाइट जो थी उनकी भी बहुत ज़्यादा थी. देयर आफ्टर वेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाज रिकॉर्डेड. फिर उसके बाद वेट सभी का मेजर किया जाने लगा. अर्श वाज थिन एज़ कम्पेयर टू हेल्दी भोला. अर्श जो था वो पतला था किसके मुकाबले, भोला के, जो कि बहुत मोटा था. अर्श वाज 30 kg इन वेट वेयर एज भोला वेट 32 kg. अर्श का वेट था 30 किलोग्राम और जो भोला था उसका वेट था 32 किलोग्राम. तो अर्श वाज टॉलर, भोला वाज हैवियर दैन अर्श. क्योंकि जो अर्श था वो लंबा था और जो भोला था वो अर्श से भारी था. अर्श आस्क्ड हिज टीचर वाई भोला इज़ हैवियर. तो अर्श ने अपने टीचर से पूछा कि भोला मोटा क्यों है, हैवी क्यों है वो. टीचर सेड भोला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेसलर्स. तो उनके टीचर जो हैं वो कहते हैं ये जो भोला है वो जो रेसलर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, उनकी फैमिली से है वो. हिज एल्डर ब्रदर इज़ इन द रेसलिंग टीम ऑफ स्कूल. और उसका जो भोला का बड़ा ब्रदर है, भाई है, वो रेसलिंग टीम में, जो स्कूल की रेसलिंग टीम है उसका हिस्सा है. हिज फादर इज़ ऑल्सो हैवी. और उसके पापा भी बहुत हैवी हैं. ही हैज़ गुड हेल्थ लाइक हिज फादर बट योर वेट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू योर एज एंड हाइट. तो कहते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है, उसके फादर के जैसी है, पर जो तुम्हारा वेट है वो उसके कंपैरिजन जो है वो कम है तुम्हारी जो एज और हाइट के अकॉर्डिंग. यू मस्ट ड्रिंक मिल्क एंड टेक गुड डाइट टू मेंटेन वेट प्रोपोर्शनैलिटी टू योर हाइट एंड एज. तुम्हें अपने जो हाइट और एज के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है, डेली जो है दूध पीना चाहिए और एक अच्छी डाइट जो है लेनी चाहिए अपना वेट को मेंटेन करने के लिए. भोला, ही सेल्डम ड्रिंक्स मिल्क, हिज मदर ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू ड्रिंक इट. तो भोला कहता है कि वो कभी कभार ही दूध पीता है लेकिन उसकी मम्मी जो है वो उसे दूध पीने के लिए कहती रहती हैं अक्सर. टीचर, वाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क. तो टीचर कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पीते दूध. अर्श, आई डोंट लाइक इट. तो अर्श कहता है कि मुझे पसंद नहीं है. टीचर, मिल्क कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट डाइट, सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क. तो टीचर कहते हैं कि जो मिल्क होता है वो एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए, इसे कंप्लीट फूड कहा जाता है दूध को. तो हमें दूध इसलिए ज़रूर पीना चाहिए, इसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. After coming back from school, Arsh told his parents that he was the tallest among all boys. तो जब अर्श अपने घर वापस आता है तो वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो सभी लड़कों में से सबसे ज़्यादा लंबा है. हिज फादर सेड इंक्रीज़ योर नॉलेज एज़ पर योर हाइट. तो उसके फादर कहते हैं कि जैसी तुम्हारी जो हाइट है वो ज़्यादा है तो उतनी ही तुम अपनी जो है नॉलेज को भी इंक्रीज़ करो. ग्रेटर हाइट शुड बी अकम्पनीड बाय गुड क्वालिटीज़ ऑल्सो. तो जो लंबी जो हाइट होना वो ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ तुम्हारे में गुड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए. डिस्पाइट हर शॉर्ट हाइट योर सिस्टर इज़ एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग.
तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो सिस्टर है उसकी हाइट तो कम है, लेकिन उसकी जो हैंड राइटिंग, जो इतनी सुंदर वो हैंड राइटिंग है उसकी वजह से उसकी सब प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी। ऑल हर टीचर्स लव हर, तो सभी उसके टीचर्स उसको बहुत प्यार करते हैं। योर मदर सिंग्स वेरी स्वीटली एंड योर अंकल इज़ गुड पेंटर, और जो तुम्हारी मदर हैं वो कितना मीठा सुरीला गाती हैं, और जो तुम्हारे अंकल हैं वो एक बहुत ही अच्छे पेंटर हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ और एक्सपर्टीज़, तो इसी तरह जो अलग अलग लोग होते हैं उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और सब में एक अलग अलग हुनर होता है। सम ऑफ़ योर फ्रेंड्स में एक्सेल इन स्टडीज़ एंड अदर्स इन स्पोर्ट्स, तो कुछ तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे वो पढ़ाई में अच्छे होंगे और कुछ जो होंगे वो खेल कूद में अच्छे होंगे। वी शुड अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ ऑफ ऑल, हमें सबकी क्वालिटीज़ को एक अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम एंड इनकलकेट गुड क्वालिटीज़ इन आवर सेल्फ, और हमें उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने में भी वो गुड क्वालिटीज़ को जो है वो पैदा करना चाहिए। अ न्यू गर्ल रेशमा जॉइंड अर्श क्लास, शी हैड लॉन्ग हेयर, तो अब क्या था, अर्श की क्लास में एक नई लड़की आई रेशमा, जिसके बहुत ही लंबे बाल थे। गर्ल्स अप्रिशिएटेड हर हेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द रीज़न फॉर हर लॉन्ग हेयर, तो गर्ल्स उसके तारीफ़ें करती थी उसके बालों की, और वो जानना उसको पूछती रहती थी कि तुम्हारे लंबे बालों का क्या कारण है। रेशमा, माई मदर ऑल्सो हैज़ लॉन्ग हेयर, तो रेशमा कहती है कि मेरे मदर के भी जो बाल हैं वो बहुत ही लंबे हैं। गुरप्रीत, आई हैव ब्राउनिश हेयर एंड माई प्लेट इज़ ऑल्सो स्मॉल, तो गुरप्रीत कहती है कि मेरे जो बाल हैं वो जो है भूरे कलर के हैं और मेरी चोटी जो है वो भी बहुत छोटी है। नीतू, गुड्डी हैज़ करली हेयर, हिज ब्रदर ऑल्सो हैज़ करली हेयर, तो नीतू कहती है कि गुड्डी जो है उसके भी घुंघराले बाल हैं और उसके ब्रदर के भी घुंघराले बाल हैं। गुड्डी, येस माई हेयर रिमेन करली इवन आफ्टर कॉम्बिंग अगेन एंड अगेन, तो गुड्डी कहती है कि हाँ मेरे बाल जो हैं वो घुंघराले हैं, मैं चाहे जितनी मर्जी बार उसको कॉम्ब कर लूँ वो वैसे ही हो जाते हैं। Many physical qualities are inherited from the parents like complexion, height, features, etc. But some are acquired by our own efforts. तो बच्चों क्या होता है कि कुछ फिज़िकल क्वालिटीज़ जो होती हैं वो हमें अपने हमारे जो हैं पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का मतलब कॉम्प्लेक्शन कैसा है, डार्क है या मतलब फेयर है, तो वो बच्चे जो होते हैं उनका जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। हाइट जो है, अगर उनके पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। बट सम आर एक्वायर्ड बाय आवर ओन एफर्ट्स, और लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपा खुद मतलब उसको बना सकते हैं। आवर डाइट एंड एक्सरसाइज अफेक्ट आवर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम जो डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है। वी लर्न सम हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली एंड आवर सराउंडिंग्स, एग्जाम्पल राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड क्लीनिनेस, और कुछ जो हम आदतें हैं अपनी फैमिली और अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे सीखते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। अगर हमारे पेरेंट्स जल्दी उठते हैं तो हमें भी वो हैबिट हो जाएगी जल्दी उठने की, अगर वो भी लेट तक सोते हैं तो हम भी लेट तक सोएंगे, ठीक है। और साफ़ सफाई का अगर वो हमारे पेरेंट्स ध्यान रखते हैं तो हम भी साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है। इट वॉज़ द मैरिज ऑफ अर्श आंट, तो अब क्या था, अर्श की आंट की एक जो थी मैरिज थी। सो न्यू क्लॉथ्स वर टू बी बॉट, तो फिर नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत थी, ठीक है। अर्श वेंट टू द मार्केट अलॉन्ग विद हिज फैमिली, तो अर्श जो था वो मार्केट गया अपनी फैमिली के साथ। शॉपकीपर शोड डिफरेंट कलर क्लोथ्स टू दैम, तो शॉपकीपर ने उन्हें अलग अलग कलर के क्लोथ्स दिखाए। अर्श लाइक ब्लू कलर क्लोथ वाइल हिज सिस्टर डिड नॉट लाइक दैट कलर, अर्श को एक ब्लू कलर का जो कपड़े थे वो पसंद आए, पर उसकी जो सिस्टर थी उसको वो कलर पसंद नहीं आया। शी सजेस्टेड हिम ग्रीन कलर्ड प्रिंटेड क्लॉथ, और उसकी सिस्टर ने कहा कि तुम ये ग्रीन कलर का कपड़ा देखो। अर्श शोड हिज डिसलाइक फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, तो अर्श ने क्या एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया कि उसे ये वाला जो प्रिंट है वो पसंद नहीं है। अर्श मदर सेड दैट बोथ कलर्स वर अट्रैक्टिव, एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस फॉर कलर, तो अर्श की मदर कहती हैं कि दोनों कलर ही अट्रैक्टिव हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी कलर्स को लेके पसंद नापसंद होती है, ठीक है। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई है, ठीक है। वो हमारा लाइक और डिसलाइक होता है। एक्चुअली नो टू पर्सन हैव अ सिमिलर चॉइस, तो क्या है, किसी भी दो पर्सन की एक तरह की चॉइस नहीं हो पाती। इन स्कूल सम स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस वाइल अदर्स डिसलाइक इट, स्कूल में क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो चावल खाना पसंद करते हैं और कुछ कईयों को वो चावल खाना पसंद नहीं होता। सम चिल्ड्रन हैव स्वीट टूथ वाइल अदर लाइक स्पाइसी, कुछ बच्चों को क्या है मीठा खाना पसंद होता है और कुछ बच्चों को जो है स्पाइसी मसालेदार चीज़ें खाना पसंद होता है।
दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट एरियाज़ एंड फैमिली कल्चर टू विच दे बिलोंग। तो ये सब जो बातें हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स जो हैं, वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं और कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। पीपल फ्रॉम बंगाल ईट फिश वाइल सम कांट इवन टोलरेट द स्मेल ऑफ फिश। जो बंगाल के लोग होते हैं वहाँ पर वो जो फ़िश हैं, फ़िश को खाना पसंद करते हैं, और कई मतलब लोग ऐसे होते हैं जो इवन कि उसकी स्मेल को भी पसंद नहीं, उसको सहन नहीं कर पाते फ़िश की स्मेल को, ठीक है। एज़ पंजाब इज़ अ वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, पीपल ऑफ पंजाब लाइक टू ईट चपातीज़ वेयर वेयर पीपल फ्रॉम एनी अदर स्टेट्स प्रेफर राइस। अब जैसे हम पंजाब के लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या हैं, एक पंजाब को क्या बोला जाता है, गेहूँ जो प्रोड्यूस करने वाला ये राज्य है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो चपाती खाना पसंद करते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं हम गेहूँ की। लेकिन जो अदर स्टेट्स के जो लोग हैं वो राइस खाना पसंद करते हैं। तो सभी के अपने अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइन लैंग्वेज। आफ्टर परचेजिंग द क्लोथ, अर्श रिटर्न होम विद हिज मदर एंड सिस्टर। तो कपड़े खरीदने के बाद जो था, अर्श क्या है, घर पर आ गया अपनी मदर और सिस्टर के साथ। हिज फादर वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट होम। और उसके पापा जो थे वो टीवी देख रहे थे घर पर। लेडी ऑन द टेलीविजन स्क्रीन वॉज मेकिंग जेस्टर्स वेरी क्विकली बट शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो जो उसके पापा टीवी देख रहे थे वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर एक लेडी जो थी वो अलग अलग क्या थे, इशारे कर रही थी बहुत तेज़ तेज़, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। अर्श वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो अर्श उसको देख के बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लेडी क्या कर रही है। ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर वट इज़ द लेडी डूइंग। तो उसने अपने पापा से पूछा कि ये लेडी क्या कर रही हैं। हिज फादर टोल्ड हिम दैट शी वॉज प्रेजेंटिंग न्यूज़ फॉर द पीपल हु कांट हियर एंड स्पीक। तो उसके पापा ने बोला कि ये उन लोगों के लिए न्यूज़ उनको बता रही है, खबरें पढ़ के बता रही है जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, ठीक है। अर्श, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज़ विद एक्शन ऑफ हैंड्स। तो अर्श पूछता है कि ऐसे ये हाथ के जो ऐसे इशारे कर रहे हैं तो इससे न्यूज़ का कैसे समझ आएगा। फादर, दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज। तो वो फादर कहते हैं कि इन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी होती है। अर्श, वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम। तो अर्श पूछता है कि ये लैंग्वेज ये कहाँ से सीखते हैं, साइन लैंग्वेज। फादर, देर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर दीज चिल्ड्रन वेयर दे आर टोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स बाय साइन लैंग्वेज। तो उसके फादर बोलते हैं कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखते हैं और दूसरों के बारे में भी, दूसरों को समझने के लिए भी वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये पिक्चर्स दे रखी हैं, ये जैसे अगर वो ऐसे साइन करेगा तो इसका मीन होता है हेलो। अगर वो ऐसे हाथ को करेगा, ठीक है, तो उसका मतलब होता है गुड बाय। ये है नाइस टू मीट यू, येस के लिए ऐसा साइन लैंग्वेज है, नो के लिए ऐसा है, ठीक है, प्लीज़, थैंक्स। तो ये सारा एक साइन चार्ट है। अगर वो ऐसे इशारे करेंगे, ऐसे साइन करेंगे तो इसका मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। हेलो, गुड बाय, नाइस टू मीट यू, तो ये होती है साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सीखते हैं जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते, ठीक है। Although it seems difficult to understand or convey through this type of language, yet these people understand it easily. हालांकि ये मतलब जो है अंडरस्टैंड करना और किसी को समझाना इस लैंग्वेज के थ्रू थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर लोग जो हैं वो इसको समझ लेते हैं आसानी से। इफ़ ए पर्सन लैक्स वन सेंस ऑर्गन, द ब्रेन कंसनट्रेट्स ऑन द रिमेनिंग सेंस ऑर्गन विच बिकम मोर सेंसिटिव। तो क्या होता है कि अगर मान लो किसी पर्सन का एक सेंस ऑर्गन जो है वो काम नहीं करता या कम काम करता है, ठीक है, तो उनका जो दिमाग होता है वो क्या करता है, दूसरे जो बाकी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है और उनको क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल आर मोर सेंसिटिव टू टच एंड देयर हियरिंग पावर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो लोग देखो जो देख नहीं सकते, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते उनकी देखने में जो सक्षम नहीं होते, उनका जो टच करके किसी चीज़ को पहचानना और उनकी जो सुनने की जो शक्ति होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सिमिलरली डेफ पीपल मेक मोर यूज़ ऑफ आइज़। तो इसी तरह जो लोग जो डेफ होते हैं, ठीक है, वो क्या है, अपनी आइज़ के द्वारा आइज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को समझने के लिए। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नाउ अ डेज कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड रादर दैन हैंडीकैप्ड। और इसीलिए इन लोगों को हैंडीकैप नहीं बोला जाता, अब इनको डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अलग तरीके से उस चीज़ को करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ उनकी काम नहीं करती, वो दूसरी चीज़ को अपना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना लेते हैं ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। देयर नीड्स आर डिफरेंट, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इफ़ देयर नीड्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड, दे कैन लीड इन टू नॉट ओनली अ नॉर्मल लाइफ बट ऑल्सो एन एक्सेल इन डिफरेंट फील्ड्स।
कहते हैं कि अगर इनकी ज़रूरतों को हम प्रॉपरली पूरा कर पाएँ तो ये ना कि एक आम ज़िंदगी जी सकते और कहते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में भी ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हेलन केलर इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। तो इसकी बहुत बड़ी उदाहरण कौन है? हेलन केलर। ठीक है, ये जो पिक्चर दी हुई है इनका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर वाज डेफ एंड ब्लाइंड। ये जो थी डेफ और ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी। ठीक है, बट शी गॉट गुड एजुकेशन। पर उन्होंने क्या थी, बहुत ही अच्छी एजुकेशन ली, पढ़े वो। रोट डजन्स ऑफ बुक्स, इन्होंने क्या है, दर्जन से ज़्यादा कितनी सारी बुक्स लिखी। ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरा इन्होंने जो थी दुनिया घूमी। मेट विद डिफरेंट प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रिसीव्ड मैनी नोबल प्राइजेज एंड ऑनर्स। और ये थी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, और उनको मिली, और उनसे काफ़ी जिन्होंने प्राइजेस और ऑनर्स जो थे इनको मिला। ठीक है, शी वॉज 1.5 year old when she lost her hearing and आईसाइट ड्यू टू इलनेस। तो ये जब 1.5 साल की थी तब इन्होंने अपनी सुनने की जो शक्ति थी और अपनी जो आईसाइट थी, देखने की जो क्षमता थी, उसको एक बीमारी के चलते खो दिया था। बट शी वॉज 7 years ओल्ड। हर पेरेंट्स हायर्ड एन एबल टीचर एनी सुलेवन फॉर हर एजुकेशन। पर जब ये 7 साल की हुई तो इनके पेरेंट्स ने क्या किया, इनके लिए एक टीचर रखी। ठीक है, एनी सुलेवन, ताकि वो उसको पढ़ा सके। She tried to teach Helen by writing words on her hand, but it was difficult as the meaning could not be conveyed to her by speaking or by showing. तो जो उसकी टीचर थी वो उसको पढ़ाती थी, अपने हाथ से वर्ड लिखना उसको सिखाती थी, पर ये जो था डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि इससे वो क्या था, मीनिंग जो था वो समझ नहीं पाती थी। ठीक है, वन डे वाइल सिटिंग नियर अ टैप हर टीचर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन वन ऑफ हर हैंड्स एंड रोट वाटर ऑन द अदर्स। ठीक है, तो एक दिन क्या किया, उसकी टीचर एक एक टैप के पास बैठी थी, पानी वाली टूटी के पास बैठी थी, और उसकी टीचर ने क्या किया, उसके एक हाथ पर कुछ पानी की बूंदें डाली। ठीक है, और दूसरी तरफ उसके हाथ पे क्या लिखा, वाटर। फ्रॉम दैट डे हेलन वाज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो उस दिन से उसको जो था सभी वर्ड्स के मीनिंग भी समझ में आते थे। शी टच द ग्राउंड इमीजिएटली एंड टीचर रोड ग्राउंड ऑन हर हैंड। तो जब उसने ग्राउंड को फटाफट से टच किया तो उसके टीचर ने क्या लिखा उसके हाथ पे, ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह वो एक चीज़ों को छू करके उनके मीनिंग को समझती थी। दिस वे शी लर्न 30 वर्ड्स इन वन डे। तो इसी तरह उसने एक दिन में 30 वो शब्द नए नए सीखना उसने शुरू कर दिया। एंड द स्टार्टेड हर एजुकेशन, और इस तरह अपनी एजुकेशन उसने स्टार्ट की। शी लर्न 5 लैंग्वेजेस थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट एंड बिकम अ फेमस राइटर। तो उसने क्या थी, 5 लैंग्वेजेस, 5 भाषाएं सीखी, किसके द्वारा, ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा, और एक फेमस राइटर बन गई वो। मैनी पीपल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर लाइफ डिस्पाइट देयर फिजिकल लॉसेस। तो अगर फिर लोगों ने देखा कि अगर ये ऐसा कर सकती हैं तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग जिनमें कुछ ना कुछ कमियां थी वो लोगों के लिए हेलन केलर जो थी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। नेक्स्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट। ये ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 3rd दैट द स्पेशल स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिवेल्प्ड फॉर पीपल हु आर अनेबल टू सी। तो एक स्पेशल तरह की स्क्रिप्ट होती है जिसे जो लोग देख नहीं सकते वो छू करके किसी वर्ड्स को समझ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टैंड बाय टचिंग। ठीक है, छू के हम किसी जो शब्द का है पता लगा सकते हैं, उसे कहा जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। इन दिस स्क्रिप्ट डॉट्स आर एंग्रेव्ड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स सो दैट पर्सन कैन टच इट। इसमें क्या क्या होता है, डॉट्स जो हैं लगाई गई होती हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, ताकि जो है लोग उसको टच करके समझ सके कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। सम पीपल आर अनएबल टू वॉक प्रॉपरली। कुछ लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से चल नहीं पाते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रचेज, ट्राईसाइकिल्स और इवन और ऑन व्हील चेयर्स। कुछ फिर वो किसका सहारा लेते हैं, क्रचेज। ठीक है, ट्राईसाइकिल्स जो 3 पहिए वाला साइकिल होता है। ठीक है, व्हील चेयर्स का सहारा लेते हैं वो। बट ट्राईसाइकिल्स कांट रीच द बिल्डिंग्स विच आर अबव ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर्स। बट जो ये ट्राईसाइकिल्स होते हैं, 3 पहियों वाली जो होती है ना एक मशीन, ठीक है, पर वो जो ट्राईसाइकिल्स होती हैं वो उन बिल्डिंग्स पर नहीं जा पाती जहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ वो नहीं चढ़ पाते। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी रैम्प्स आर मेड नियर द स्टेयर्स इन पब्लिक प्लेसेस। इसीलिए जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है, रैंप बनाए होते हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, सो दैट डिफरेंटली एबल पीपल कैन यूज़ ट्राईसाइकिल्स और व्हील चेयर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, ताकि ये लोग जो हैं आसानी से वहाँ पर आ जा सकें। You might have seen ramps along with stairs in the recently built room or toilets of your school। और आपने ये रैंप देखे होंगे सीढ़ियों के साथ
जो कि नए आजकल जो रूम और टॉयलेट्स बने हैं स्कूल्स में, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं चल पाते अच्छे तरीके से उनके लिए रैंप बनाए जाते हैं। एक्चुअली मैनी चिल्ड्रन अफेक्टेड विद पोलियो डिजीज़ हैड बीन अनएबल टू वॉक प्रॉपरली। क्या होता है कि जिन बच्चों को बचपन में पोलियो हो जाता है जिसकी वजह से वो आसानी से चल नहीं पाते, बट द डिजीज़ हैज़ बीन कंट्रोल्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट विच द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो हैज़ रिड्यूस्ड। पर ये जो बीमारी है इंडिया में अब कंट्रोल कर ली गई है, जिससे अब जो बच्चे जो हैं जिनको पोलियो होता है वो कम हो गए हैं। समटाइम्स ड्यू टू ओल्ड एज एक्सीडेंट्स और अदर रीज़न मैनी पीपल आर अनएबल टू वॉक विदाउट हेल्प। तो कई बार क्या होता है ओल्ड एज में या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो कुछ लोग जो हैं वो बिना किसी सहारे के नहीं चल पाते। वी शुड ऑलवेज हेल्प सच पर्सन कीपिंग इन माइंड देयर प्रॉब्लम। तो हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उन पर्सन की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। वी शुड नेवर मेक फन ऑफ देयर फिजिकल वीकनेसेस। और हमें उनकी जो ये चल ना पाने की जो प्रॉब्लम होती है उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस। फर्स्ट इज ऑल पीपल लाइक सेम काइंड ऑफ थिंग्स, कि सभी लोगों को एक जैसी ही चीज़ें पसंद होती हैं। तो ये क्या है? रॉन्ग। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। सेकेंड इज़ एवरी पर्सन पोसेसेस सर्टेन क्वालिटीज़, क्या सभी लोगों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं कुछ ना कुछ। तो ये क्या है? करेक्ट। थर्ड इज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ लाइक बाय ऑल, क्या सबको अच्छी जो हैंड राइटिंग है सबको पसंद आती है। तो ये क्या है? ट्रू। गंदी जो हैंड राइटिंग होती है वो कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वी शुड नॉट टेक एक्सरसाइज, क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? रॉन्ग। वी शुड एक्सरसाइज डेली। फिफ्थ इज़ मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्या मिल्क में सभी जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट इज़ टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज़ विच क्वालिटी कैन वी गेन बाय लेबर, अगर हम मेहनत करते हैं तो उससे हमारे में क्या क्वालिटी आती है। तो उसका आंसर है गुड हेल्थ, ठीक है, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट इज़ पीपल ऑफ विच स्टेट ईट मच फिश, कौन से राज्य के जो लोग होते हैं वो फ़िश खाना पसंद करते हैं। तो वो है बंगाल, ठीक है। थर्ड इज़ व्हाट डू द पीपल ऑफ बिहार लाइक टू ईट, बिहार के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? राइस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, हमें दूध क्यों पीना चाहिए। मिल्क कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी, जो मिल्क होता है उसमें क्या है, जो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कैल्शियम, वाइटामिन्स, ठीक है, तो वो सब जो हैं मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट फूड, दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है। सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, तो इसीलिए हमें जो है दूध पीना चाहिए। नेक्स्ट इज़ विच थिंग्स अफेक्ट आवर ईटिंग हैबिट्स, कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी खाने की आदतों को जो कि अफेक्ट करती हैं। तो है ईटेबल्स अवेलेबल इन द रीजन, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ पर किस तरह की जो है चीज़ें खाने को मिलती हैं, ठीक है, तो हम वही चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो जो वहाँ का जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग ही फसलें पैदा होंगी, ठीक है। और क्या है? रिचुअल प्रिवेलिंग इन एरिया, कि उस एरिया में किस तरह की जो है चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं, किस तरह की चीज़ें जो हैं प्रचलित हैं। एंड फैमिली अफेक्ट आवर ईटिंग हैबिट्स, और हमारी फैमिली में क्या बनाया जाना जो है वो पसंद करते हैं जो हमारी फैमिली वाले, तो उससे हमारी ईटिंग हैबिट्स को अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग ही खाते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज़ हेलन केलर कुड नॉट डैश, हेलन केलर जो थी वो क्या नहीं कर सकती थी? देख और सुन नहीं सकती थी वो, सी एंड हियर। द स्क्रिप्ट अंडरस्टूड बाय टचिंग इज कॉल्ड डैश, कौन सी जो स्क्रिप्ट होती है जो हम टच करके समझते हैं, तो वो होती है ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई जाती है। द चिल्ड्रन वर अनएबल टू वॉक ड्यू टू डैश डिजीज़, जो बच्चे कौन सी बीमारी के कारण चल नहीं पाते ढंग से, तो वो होती है पोलियो। सिक्स्थ है विच सेंस ऑर्गन ऑफ ब्लाइंड पर्सनस बिकम मोर एक्टिव, कौन सा जो सेंस ऑर्गन होता है किसी ब्लाइंड पर्सन, अंधे व्यक्ति का, जो ज़्यादा एक्टिव होता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल लैक वन और अदर सेंस ऑर्गन्स इन देयर बॉडी, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो जो है उनमें उनकी कमी होती है। देयर ब्रेन कंसनट्रेट्स ऑन अदर सेंसेज एंड मेक दैम एक्टिव इन दैट सेंस, तो उनका जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? कंसनट्रेट करता है अदर सेंसेस पर, ताकि उनको उसमें एक्टिव किया जा सके, ठीक है।
तो जैसे कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो देख तो नहीं सकते, पर वो उनकी जो टच करके किसी चीज़ को अंडरस्टूड करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम हेलन केलर्स लाइफ। हेलन केलर की ज़िंदगी से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है। वी शुड नॉट लूज हार्ट इन एनी टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस एंड वी शुड टेक बैड सिचुएशंस एज ए चैलेंज। तो हमें क्या है, किसी भी कोई भी सर्कमस्टांस में, किसी भी मुसीबत में क्या है, अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए और हमें जो बैड सिचुएशंस होती हैं उनमें उनको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और उनसे क्या है, उनका मुकाबला करना चाहिए। So thanks students, subscribe to my channel for more videos.